वक्त के साथ साथ जर्मन गवर्नमेंट ने इतना आसान कर दिया है वर्क परमिट हासिल करना कि बहुत से अफराद इससे अब फ़ायदा उठा रहे हैं, इवन बगैर ग्रेजुएशन के और बगैर आइल्स के। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप लोग भी कनाडा, अमेरिका, इसके अलावा यूके, ऑस्ट्रेलिया से मायूस हो चुके हैं, वक्त के साथ साथ जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं और जॉब्स नहीं मिल रही, तो यकीन कीजिए जर्मनी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हो सकता है आपके लिए। क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं आपको वर्क परमिट ऑप्शन बताने लगा हूं, ये एक बहुत ज़बरदस्त पाथ है, ना सिर्फ जर्मनी का वर्क परमिट हासिल करने का, वहां पे परमानेंटली सेटल होने का, बल्कि जर्मन नेशनैलिटी भी हासिल करने का। बहुत ज़्यादा आपने इवन मेरी वीडियोस में भी सुना होगा कि जी आप लोग जॉब ऑफर हासिल करें तो वर्क परमिट आप लोग आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ ही जॉब होती है। और जॉब क्यों नहीं मिलती कि हम लोग इन कंट्रीज़ की जो लोकल लेबर मार्केट है उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। आप लोग पूछते हैं उमर भाई आप जर्मनी में रहते हैं, आप बता दें कि एटलीस्ट और कहीं नहीं तो जर्मनी कैसे ही बनाया जा सकता है। तो मेरे भाई याद रखें, जर्मनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है इकोनॉमिकली, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसको अपनी लोकल लेबर मार्केट में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है। क्यों? इससे यंग लोग चाहिए, इसकी जो अपनी पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है और यंग जनरेशन इसके पास कम से कम होती जा रही है वक्त के साथ साथ, इसलिए ये इन्हिसार कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिक्रूट कर रहा है। चाइना, इंडिया, फिलीपीन, इसके अलावा जितना भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ पे लोगों को ये वर्क वीज़ाज़ दे रहा है। तो क्यों ना मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा वर्क वीज़ा बताऊं जो कि जर्मनी बड़ी तादाद में प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पाथवे वर्क वीज़ा का, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रेट्स हैं गुज़िश्ता चंद सालों के दरमियान। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी के आउसबिल्डिंग प्रोग्राम की। जी हाँ, ये आउसबिल्डिंग प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि वर्क वीज़ा ही कहलाता है। इसमें आप लोग जर्मन एम्प्लॉयर के पास 3 दिन काम करते हैं और 2 दिन आप लोग उसी एम्प्लॉयर की जानिब से किसी भी फ़नी तरबीती स्कूल में जाके पढ़ाई भी करते हैं अपने उसी फ़न या फिर अपनी उस स्किल्ड वर्क से रिलेटेड। इसकी जितनी भी फ़ी होती है वो आपका एम्प्लॉयर पे करता है, 2 दिन की फ़ी, और 3 दिन जो आप उसके पास काम करते हो 1 महीने बाद वो आपको उसकी सैलरी भी देता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जितनी भी बित्रीब्स हैं यानी कंपनीज़ हैं जो हाउस बिल्डिंग्स करवाती हैं डॉइचलैंड में, जर्मनी में, वो मोस्टली 600 यूरो से लेके 1000 या फिर कुछ सूरतों में 1100 यूरो भी मंथली सैलरी पे करती हैं अपने हाउस बिल्डिंग करने वाले अफराद को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ना सिर्फ जर्मन कंपनीज वेलकम करती हैं पूरे जर्मनी से लोगों को, बाकी कंट्री से, बल्कि पाकिस्तान से भी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने वक्त के साथ साथ देखा है कि बहुत से अफराद जर्मन आए हैं इसी हाउस बिल्डिंग वीज़ा पे जो कि वर्क परमिट वीज़ा भी कहलाता है, और वक्त के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं, 4 आउटसाइड सेगमेंट क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो जर्मन हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम्स के लिए वो बहुत आसान है। सबसे पहले कम से कम 12 साल की स्टडीज़ हों, इसके अलावा गैप्स के बड़े इश्यूज नहीं हैं, कोई भी फनी काम या फिर स्किल्ड वर्क आप लोग कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट पास करते हैं B1 लेवल पे, अंदाज़ा लगा लें कि जैसे आइल्स में एक स्कोर होता है 4.5 से 5 या फिर 5.5 के दरमियान, ये स्कोर B1 कहलाता है। इंग्लिश में भी और जर्मन में भी इसी लेवल का आप समझ लें कि एक लैंग्वेज सर्टिफिकेट होता है जो कि गोएथे इंस्टीट्यूट आपको करवाता है नमल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के थ्रू। तो वो आप लोग अगर पास कर लेते हैं, आप लोग कहेंगे उमर भाई एक डिफ़िकल्ट कोर्स है, हम अपने मुल्क में रहते हुए कैसे जर्मन पास करें। यकीन करें मैंने बहुत से अफराद देखे हैं जो जर्मनी आए हैं, उनके पास हाउस बिल्डिंग वीज़ा है और वो लोग मुझे बताते हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं, मैं भी आपको शेयर कर देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग कोशिश करें यूट्यूब, टिकटॉक के थ्रू ऑनलाइन जो है वो आप लोग हासिल करें। जर्मन सीखने की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, 10-20 जर्मन इंस्टीट्यूट्स या फिर इंडिपेंडेंट जो यूट्यूबर्स हैं, जो फिर इंस्टाग्रामर्स हैं, वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, इंग्लिश और जर्मन का मिक्स करके आपको समझाते हैं और इसको सीखना माजी की निस्बतन आसान हो गया। और बेसिकली ये कोई लैंग्वेज का ये म्यार नहीं है कि B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट पास करने के बाद आपको फुली जर्मन आ जाएगी, बहुत बेसिक लेवल की जर्मन आ रही होती है। इवन जो B1 लैंग्वेज कोर्स जर्मनी में करवाया जाता है उससे भी इसका लेवल काफ़ी लो होता है। मैंने देखा है जो B1 लेवल करके हाउस बिल्डिंग पे यहाँ पे लोग आते हैं, उनको बिल्कुल भी बेसिक जर्मन के
के कुछ जुमलों के अलावा खास को जर्मन बोलना नहीं आती, मैं हैरान होता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान में रह के ऑनलाइन सोर्सेज, उसके बाद कुछ इदारों से जर्मन लैंग्वेज की तालीम हासिल करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद 6 माह 8 माह बाद ये लोग अमूमी तौर पे जर्मन लैंग्वेज B1 का कोर्स पास कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखें, अगर आपको सिर्फ एक रिक्वायरमेंट कही जा रही है 12 साल की स्टडीज़ के साथ कि यार लैंग्वेज कोर्स पास कर लें, बहुत से लोग जापानीज़ लैंग्वेज में जाते हैं, कोरियन लैंग्वेज में जाते हैं, कोरिया का वीज़ा इतना फेमस है, और जब आजकल वर्क वीज़ा डायरेक्टली हासिल करना यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का टफ होता जा रहा है, तो क्यों ना एक अल्टरनेटिव पाथ इस्तेमाल किया जाए, आउसबिल्डिंग का पाथ। बेनिफिट्स ये हैं कि जब आप लोग इस वीज़े पे जर्मनी आते हैं तो आप लोग इस पे 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन काम करते हैं, सैलरी ड्रॉ करते हैं, 2 या 3 साल रिस्पेक्टिवली जो भी आपका हाउसबिल्डिंग का प्रोग्राम है वो कंप्लीट होने के बाद आप लोग जो है कहीं पे भी अलग से जॉब अप्लाई कर सकते हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा डायरेक्टली हासिल कर सकते हैं, जो कि आसानी से दिया जा सकता है। किसी से भी पूछ लें, फेसबुक पे किसी और पोर्टल पे जाकर जो जर्मनी में रहता हो, भाई हाउसबिल्डिंग हो जर्मनी में, बेशक वो बार्बर के लिए हो, बेशक वो कसाई के लिए हो, वो कारपेंटर, वो प्लम्बर, वो इस तरह के दूसरे जितने भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, फाखक्राफ्ट इनको डॉच में कहते हैं जर्मन में, तो ये अफराद इनको वेलकम किया जाता है। शदीद बड़ी जो है वो तादाद में लेबर मार्केट में गैप्स हैं, कमी है इन अफराद की। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ जर्मनी लैक कर रहा है वर्कर्स को, बड़ी ज़्यादा तादाद में पोजीशंस खाली चली जाती हैं हर साल। बहुत से लोग कहते हैं उमर भाई हमें तो जॉब ही नहीं मिलती, हम अप्लाई करते हैं। यार इसलिए नहीं मिलती कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही पूरी नहीं होती। एक जर्मन एम्प्लॉयर के पास जब आप लोग अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए और CV इंग्लिश में भेज रहे हैं तो फिर जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। अपनी लेबेंसलाuf और अनश्राइबन, लेबेंसलाuf CV को कहते हैं, अनश्राइबन कवर लेटर कहते हैं। जब आप लोग ये दोनों डॉच में बना के किसी भी जर्मन शेफ को, बॉस को, अपनी बेतरीब को भेजोगे जॉब अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोर्टल्स हैं जैसे ausbildung.de या फिर मेक इट जर्मनी के नाम से मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की भी, प्राइवेट इदारों की भी, जहाँ पे आप लोग ausbildung ऑनलाइन घर बैठे सर्च कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा आपके पास B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट आ जाता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ऑलमोस्ट वर्बल गारंटी चले समझ लें कि आप लोग जर्मन लैंग्वेज B1 कोर्स पास कर लें तो 12 साल की स्टडीज के साथ आपको हाउसबिल्डिंग हासिल करना काफ़ी इजी हो जाता है। डायरेक्ट वर्क परमिट पाथ से ये वर्क परमिट पाथ ईजियर है। वास्ट लेवल पे कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि इतनी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो और ग्रेजुएशन भी मस्ट हो, नहीं। 12 साल की स्टडीज, B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अच्छी सी लेबेंसलाuf अनश्राइबन बना के किसी भी बेतरीब के पास अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि जर्मनी इज रिक्रूटिंग फाखक्राफ्ट, ये कर रहा है, रिक्रूट कर रहा है फाखक्राफ्ट स्किल्ड वर्कर्स को नेपाल से, इंडिया, इसके अलावा साउथ अमेरिका और इस तरह की काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लेबर फोर्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और मुख्तलिफ शोबाजात जो मैंने आपको बताए हैं उनमें अगर आप कैरियर भी शामिल कर रहे हैं और इसके अलावा और नर्सिंग भी शामिल, और काफ़ी ज़्यादा शोबे हैं, बहुत आसान शोबे हैं। यानी आपको यहीं पर तालीम दी जाएगी, पढ़ाया भी जाएगा और लेबर मार्केट के लिए 100% तैयार किया जाएगा, सैलरी भी दी जाएगी। तो ये एक बहुत आसान तरीका है मेरी नज़र में। चैलेंजिंग है B1 लैंग्वेज टेस्ट पास करना। आप लोग बहुत ज़्यादा तादाद में कहोगे उमर भाई के मुश्किल है इसको पास। देखें मेरे ख्याल में बाकी कंट्रीज़ के वर्क वीज़ा से रिलेटेड अगर हम डिफ़िकल्टी को कंसिडर करें तो ये उससे कम से कम इतना ज़रूर आपको पता चलता है कि पास करने के बाद आपको बेनिफिट होगा, और मेरी नज़र में ज़रूर आपके वीज़ा के चांसेस बनेंगे। एक रिस्क ले के आप लोग देख सकते हैं और इसके बेनिफिट्स हैं। इवन इस पर आप लोग 2 या 3 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद, इसे अप्रेंटिसशिप भी कह लें हाउसबिल्डिंग को, आप लोगों का ये टाइम सारा काउंट होगा। परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो भी आप लोग टाइम गुजारते हैं जर्मनी में 5 साल रहने के बाद आप लोग हासिल कर सकते हैं। और इवन जो नया लॉ है 2024 जून से लागू है, जो इनकी अनबर्गरिंग, जो इनकी नेशनैलिटी है, उसके लिए भी आप लोग अहल हो जाते हैं 5 साल जब गुजारते हैं। ये 2 से 3 साल उसमें काउंट होंगे, ये सारा टाइम आपका काउंट होगा, ये लीगल टाइम है। आप काम भी करेंगे, आप लोग फनी कॉलेज में तालीम भी हासिल करेंगे अपने काम से रिलेटेड, आपके पास एक डिप्लोमा डिग्री भी हो जाएगा अपने काम से रिलेटेड, और आप लोगों को सैलरी भी मिलेगी, और बाद में आप लोग डायरेक्ट स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ऑनलाइन यूट्यूब या फिर काफ़ी दूसरे पोर्टल्स पे आप लोग इसके बेनिफिट सर्च कर सकते हैं। आप लोग हैरान हो जाएंगे, इतना ज़बरदस्त वीज़ा है कि मोस्टली लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आप लोग जल्दी से इसकी तैयारी शुरू करें। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें कि आप लोग कर पाएंगे B1 लैंग्वेज कोर्स, या फिर आपको टफ लगता है, कोई और ऑप्शन आपके साथ शेयर किया जाए। अपनी सोच का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।